जय हिंद। अब देखिएगा आज की इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे बड़े ही अच्छी अपडेट के साथ में जो यूपी प्लस 60 है 244 के रिगार्डिंग जो अपडेट आई हुई है उनको लेकर के अभी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा सबसे पहले एक जो आपका सबसे ज्यादा कमेंट पूछा जाने वाला है कि सर जॉइनिंग लेटर जो कब तक आ जाएगा, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ क्योंकि जॉइनिंग लेटर से संबंधित ही आगे की कार्रवाई चल रही है, उसका प्रूफ अभी दिखाऊंगा आपको। इसके बाद में जॉइनिंग लेटर देने से पहले की जो तैयारियां हैं एसएसपी कार्यालय की तरफ से, वो तैयारियां क्या है वो आपको दिखाता हूँ अभी। जीटीसी की लिस्ट कब तक आ सकती है, बिकॉज देखिएगा जीटीसी में आपके नाम आएंगे और उसके बाद में ठीक है ना, क्योंकि जेटीसी जब लिस्ट निर्गत होती है तो उसमें आपने देखा होगा कि आपके उस्ताद का भी नाम होता है, कि आपको पता होगा पहले कौन सा जेटीसी सेंटर है और उसके बाद में कौन कौन से स्टाफ जो है आपको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, उनके उस्ताद का भी नाम होता है, साथ ही में कॉन्टैक्ट नंबर होता है। तो ये वाला जो लिस्ट है वो आप बहुत जल्दी जो है देख पाएंगे। आई होप कि आपके एडमिट कार्ड से पहले ही आ जाएगा। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं जॉइनिंग लेटर कब तक आ जाएगा। देखिएगा इससे पहले की जो प्रक्रिया है पहले वो कंफर्म होगी, उसके बाद में ही जॉइनिंग लेटर आपके निर्गत किए जाएंगे। लेकिन एक मैं एस्टिमेट आपको बताता हूँ, जैसे देखिए जून के फर्स्ट वीक में आप जो है वो देख पाएंगे। जून के फर्स्ट में वीक में आप ज़्यादा मैक्सिमम कर लेंगे तो 1 से 10 तारीख के बीच में आराम से जो है ये आपके जॉइनिंग लेटर जो है वो आप तक पहुंचना जो है वो चालू हो जाएंगे। चलिएगा पहले मैं आपको बताता हूँ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि एसएसपी ऑफिस के से ही ये सारे जॉइनिंग लेटर जो आपको दिए जाएंगे। पहले आप ये देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको एकदम समझ में आ जाएगा स्थिति कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, लिखा हुआ है कि देखिए आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2023 की भर्ती वैकेंसी है ये, उसी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र यानी जॉइनिंग लेटर निर्गत करने से पहले जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निर्गत 10 बिंदुओं की चेकलिस्ट, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो चेकलिस्ट क्या है। 10 बिंदुओं की जांच आख्या चेकलिस्ट तैयार करने हेतु जनपदीय नोडल अधिकारी के सहयोगार्थ समिति निम्न गठित की जाती है। ओके, निकट पर्यवेक्षक अभ्यर्थियों के पत्रावली का परिशीलन कर 10 बिंदु की आख्या तैयार करेंगे। इस आख्या के आधार पर ही नोडल अधिकारी के द्वारा पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद नियुक्ति पत्र यानी जॉइनिंग लेटर जो है वो दिए जाएंगे, अग्रेषित किए जाएंगे। यह समिति दिनांक 27 मई 2025 से अपना उक्त कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करेगी। अब बात करते हैं कि भैया ये 10 जो बिंदु हैं ये क्या है, क्योंकि ये कंफर्म 10 टिक आपके हो जाएंगे उसके बाद में ही आपका जॉइनिंग लेटर जो है इश्यू किया जाएगा। बेसिकली फॉर्मेलिटीज होती हैं, चेकलिस्ट होती है, और चेकलिस्ट में आपने देखा होगा कि पूरी चेकलिस्ट कंफर्म जैसे आप देखिएगा कोई भी आप नई चीज लेने जाते हैं ना, आपने देखो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर उसका एक चेकलिस्ट होता है। वो चेकलिस्ट यही होता है कि इसमें ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें एकदम ठीक है या फिर नहीं, आगे ये इस तरह से एक सिंबल होता है। अब मैं आपको पहले चेकलिस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, पहले आप जो इस वाले को एक बार समझ लीजिएगा। ये देख सकते हैं ये एक ऑनलाइन फोटो जो वायरल हो रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये देखो, बुलावा पत्र जो है लिखा हुआ है। ठीक है, बुलावा पत्र लिखा हुआ है, इन सब के आगे यस लिखा हुआ है। आपका चिकित्सा परीक्षा की दिनांक, आपका मेडिकल कब हुआ था, ये मेडिकल की डेट है। इसके बाद में जनपदीय चिकित्सा परीक्षण का परिणाम, आपने जब मेडिकल कराया था तो आप फेल हुए थे पास हुए थे, इसमें आपका रिजल्ट लिखा हुआ है। इसके बाद में जनपदीय चिकित्सा परीक्षण में असफल है तो आपने अपील की थी क्या, अगर आप फेल हो गए थे तो आपने अपील की होगी, ये उसके बारे में बताता है। ठीक है, इसके बाद में मंडलीय चिकित्सा परीक्षण का परिणाम क्या रहा, जब आपने अपील किया उसके बाद की स्थिति क्या रही, फेल हो गए आप दूसरे बार मेडिकल में भी या पास हुए तो उसकी स्थिति यहाँ पर ये है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है चरण सत्यापन प्रपत्र भरने हेतु ये निर्गत किया जाना। ठीक है, अब ये देख जो फेल हो जाएंगे सीधी बात है आगे उनका कोई भी कार्रवाई जो है नहीं किया जाएगा। चरित्र सत्यापन की स्थिति सीधी बात है, जो असफल हो गए फेल हो गए उनका तो कोई यहाँ पर काम है ही नहीं। इसके बाद में देखो चरित्र सत्यापन में लंबित जो है अ, ये लास्ट में क्या लगा कारक लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, ये सब के बारे में आपने देख लिया हुआ। ओके, ये जो है कुछ आपके डॉक्यूमेंट रखे हुए यहाँ पर इस फोटो में। अब जो 10 पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिएगा, ये बेसिकली ऑफिस वर्क के लिए है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये एक रूटीन काम होता है। रूटीन काम कैसे, देखिए आरक्षी नागरिक पुलिस के भर्ती के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जॉइनिंग लेटर निर्गत किए जाने से पहले वरिष्ठ या पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार किए जाने वाला चेकलिस्ट, ये 10 पॉइंट्स होंगे। 10 पॉइंट्स जब क्लियर हो जाएंगे तभी आप देखिए, सीधी सी बात है जब आपने मेडिकल करा लिया आप पास हो गए तो सीधी बात है आपके 10 पॉइंट्स मतलब 10 में से 10 आपका हो चुका है। अब ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे आवेदन पत्र की प्रति अनुक्रमांक चयनित, देखेगा आपको पता होगा जब आप डीबीपीएस पर गए थे उस टाइम पर फॉर्म जब आपने फॉर्म भरा था उसकी जो है प्रतिलिपि नहीं थी, तो ऐसे में यहाँ पर हो जाएगा यस। ठीक है,
अब देखो, उपयुक्त होने के संबंधित चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, ठीक है, मूल रूप में यानी मेडिकल की जो रिपोर्ट आई थी फेल पास की, वो सीधी बात है ये उन्हीं का होगा जिनका है, ठीक है, यहाँ पर हाँ हो जाएगा। इसके बाद में शपथ पत्र आपसे लिया गया था, हाँ, वो मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट उनके पास में है, ये उस चीज की श्योरिटी देता है। शैक्षिक योग्यता जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ठीक है, आपकी मार्कशीट वगैरह। अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण संबंधी कोई लाभ दिया गया किसी भी कैटेगरी से, ओबीसी, एस सी, एस टी, ना ईडब्ल्यूएस से अगर है तो वो भी लिखना पड़ेगा। चरित्र के सत्यापन में, ठीक है, चरित्र का इनका जो सत्यापन है वो हुआ है फिर नहीं हुआ है, वो यस हो जाएगा। इसके बाद में अभ्यर्थी के द्वारा यदि परीक्षण या अन्य किसी विशेष कोटे का लाभ लिया गया है तो वो भी यहाँ पर जो मेंशन करना होगा। अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अंक प्रमाण पत्र उपयुक्त पाए गए, चेक करने पर ये पाया गया कि इनके जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल है, ओके। वर्तमान निवास के स्थान पर चरित्र सत्यापन हो गए, मतलब ये हो गया कि आपका जो चरित्र करेक्टर वेरिफिकेशन है वो हुआ है कि नहीं हुआ आपके थाने से, वो हो गया। अभ्यर्थी के संदर्भ में यदि कोई जांच अभियोग यानी कि प्रतिकूल तथ्य जो प्रकाश में आए हैं, किसी सरकारी विभाग को संदर्भित किया गया है, तो इसका विवरण, मतलब सपोज कर कोई एक सर्विसमैन है, ठीक है, उसकी जांच करने पर अगर कोई भी रिपोर्ट प्राप्त होती है तो वो यहाँ पर विवरण होता है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये तो मैंने आपको 10 पॉइंट्स का चेकलिस्ट जो है वो आपको बता दिया। यहाँ पर ये भी बता दिया कि आदेश क्या किया। अब सीधी बात है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो मैंने एस्टिमेट बता दे कि 1 से 10 तारीख के बीच में 100% आई जाएगा। अब आप एकदम टेंशन फ्री रहे। जॉइनिंग लेटर देने से पहले की तैयारी 10 पॉइंट्स चेकलिस्ट की थी, वो भी आपको कंफर्म करा दी। जेटी की लिस्ट जो कब तक आ सकती है भैया, देखिएगा, सीधी बात है, आपका ट्रेडिंग होने से पहले आपका जीटीसी लिस्ट जारी होगा, और जीटीसी लिस्ट का बहुत बड़ा कोई मतलब है नहीं एक्चुअल में। आपका सबसे बड़ा जो मेन मतलब है वो आपका ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, इसके बाद में इस लिस्ट का विशेष कोई मतलब है नहीं। जो जो मेडिकल में क्वालिफाई हो चुके हैं, सीधी बात है उन सबका हो गया, ठीक है, चलेगा। और इससे संबंध में अगर आपके मन में अन्य कोई सवाल है, डाउट है, तो जरूर यार आप पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। इस वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कुछ अन्य सवाल है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। कमेंट के अंदर आप कुछ भी पूछेंगे, संभवतः कि उसका रिप्लाई जो है अगर मैं नहीं दे पाया तो सीधी बात है कि अन्य कोई विद्यार्थी जो कि उनके समझ में आपके कमेंट का आंसर आता होगा तो ज़रूर वो देंगे। चलिएगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।